त्योंग कितनी देर तक सोएगी? जल्दी नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। बस मॉम 2 मिनट और प्लीज। 2 मिनट बोलते बोलते आधा घंटा हो गया। बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही आदत है। अच्छा जी, अब मेरी भी बुराई हो रही है। अरे नहीं जिन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस। आज स्कूल में कोई टेस्ट है क्या? हाँ पापा, आज इंग्लिश टेस्ट है और इसलिए थोड़ा टेंशन में हूँ। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पहले ब्रेकफास्ट फिनिश करो। ठीक है मॉम। वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? तुम्हारी फेवरेट चीज़ सैंडविच और चॉकलेट मिल्क। वाह मॉम, आई लव यू। और पापा को भूल गई। पापा आपको भी लव यू। बस इसी स्माइल को हमेशा संभाल के रखना। त्यों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक बदलाव आने वाले है। यार आज फिर से लेट हो गया। अगर मिस ने देख लिया तो पक्का डांट पड़ेगी। ओए मैडम त्यों। जिमिन, तू कब आए? मैं तो 15 मिनट्स पहले ही आ गई थी। वो क्या है ना जिमिन, आज फिर से मॉम ने मुझे रोक दिया था। आंटी बिल्कुल सही करती है। तो मेरी साइड में है या फिर मेरी माँ की साइड में है? ऑब्वियसली आंटी की। वाह, दोस्ती की तो सत्यानाश कर दिया तूने। ड्रामा क्वीन। वैसे शुगा पका है? शुगा वो मीटिंग में बिजी होगी। अच्छा, इसीलिए इतनी ब्लश कर रही है। चुप कर वरना मारूंगी। मार के दिखा। दोनों एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। तभी एक रॉयल मर्सिडीज स्कूल के सामने आकर रुकती है। ये किसकी लग्जरी कार है? लगता है कोई वीआईपी आया है। कार का डोर धीरे से खुलता है। एक हैंडसम आदमी ब्लैक सूट पहनकर बाहर निकलता है। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड भी थे। ओ माय गॉड, क्या हुआ? वाह, जॉन जंगकुक। कौन जॉन जंगकुक? साउथ कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और सबसे डेंजरस इंसान। त्योंग ने जंगकुक को पहली बार देखा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल बाद उनके पहली तकरार होने वाली है। उसके बाद जिमिन और त्योंग क्लास की तरफ जाता है। तभी त्योंग को याद आता है कि उसकी नोटबुक कैंटीन में ही रह गई है। जिमिन, तू क्लास में जा, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आना वरना अटेंडेंस मिस हो जाएगी। बस 2 मिनट। त्योंग जल्दी जल्दी कैंटीन की तरफ भागती है। प्लीज मेरी नोटबुक यही हो। यस, मिल गई। तेज जब वहां से निकल रही थी तभी एक मजबूत कंधे से उसका टकरार हो जाती है। सारी बुक्स जमीन पर गिर जाती हैं। कॉफी का कप जो ती के हाथ में थी वो जाकर उस आदमी के ब्लैक सूट पर गिरता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। हे, देख के नहीं चल सकते? आई एम सॉरी, गलती से हुआ। और वो ब्लैक सूट वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि जियोन जंगकुक था। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या मेरा सूट साफ हो जाएगा? मैं जानबूझ के नहीं किया। सर, मैं इसे अभी सिक्योरिटी के हवाले करती हूँ। रुको, नाम क्या है तुम्हारा? किम तेयोंग। किम तेयोंग, तुम बहुत केयरलेस हो और आप बहुत एरोगेंट हो। आज तक किसी ने भी सर को ऐसे कहने की कोशिश भी नहीं किया। जंगकुक कुछ पल तक ते को देखता रहता है। इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी? पहले लड़की जो मुझे डरते हुए भी जवाब दे रही है। मैं गलत के सामने कभी नहीं डरती। देखते हैं कब तक। ये कहकर जंगकुक यहाँ से चला जाता है। त्यों को लगा कि ये सिर्फ एक छोटी सी टकरार थी, लेकिन जंगकुक के लिए ये मुलाकात कुछ अलग ही थी। स्कूल से निकलने के बाद जंगकुक सीधे अपनी कंपनी में चला जाता है, लेकिन आज उसका दिमाग बिजनेस पर नहीं बल्कि उस लड़की पर था जिसने उससे बिना डरे जवाब दिया था। जंगकुक अपने कैबिन में दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। गुड आफ्टरनून सर। सर, 3 बजे इन्वेस्टर की मीटिंग है, पोस्टपोन। सर, वो लोग सिंगापुर से आए हैं।
मैंने कहा पोस्टपोन। जी जी सर, सॉरी सर। उसके बाद सेक्रेटरी केबिन से बाहर चला जाता है और जंगकुक अपने ही मन में कुछ और ही गुनगुना रहा था। तेयंग, मैं आई कम इन? कम। क्या बात है, आज इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। जब तू कुछ नहीं बोलता तब जरूर कुछ होता है। आज एक लड़की से मुलाकात हुई। एक लड़की? उसने मेरे ऊपर कॉफी गिरा दी और फिर उसने मेरे साथ बहस भी की। सीरियसली, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, आप बहुत एरोगेंट हो। फाइनली किसी ने तुझे असली जवाब दिया। मुझे हंसी नहीं आ रही, लेकिन मुझे आ रही है। वैसे नाम क्या है उसका? किम तायोंग। तायोंग, ब्यूटीफुल। मैंने उसकी फाइल निकालने को कहा है। क्या? मैं जानना चाहती हूँ वो कौन है। सिर्फ एक तकारा के लिए? नहीं। तो फिर? उसकी आंखों में डर नहीं था और इसी बात ने तुझे सोचने पर मजबूर किया। जंगकुक कुछ नहीं बोलता। इतने में सेक्रेटरी दोबारा कैबिन में आता है। सर, ये है त्योंग की बेसिक इंफॉर्मेशन। स्कूल स्टूडेंट पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। फैमिली बहुत सिंपल है। अब क्या करेगा? गेम अब शुरू होगा। जंगकुक के लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी और तियोंग को भी अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसकी जिंदगी के बारे में जानने शुरू कर चुका है।